ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन हमें पता है क्या होता है। जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा हो तो वो सर्कुलर मोशन होता है। वेरी सिंपल, सर्कुलर पाथ होना चाहिए तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। अब ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कब होगा कब नहीं होगा ये हम जानते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन हो गया। ये एक पाथ मैंने दिखाया हुआ है जिसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। इफ at इक्वल टू जीरो, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो एंड अल्फा इक्वल टू जीरो। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो होगा, क्योंकि हमें रिलेशन पता है अल्फा इक्वल टू या at इक्वल टू अल्फा आर होता है ना। तो अगर at जीरो है तो अल्फा तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। ये दोनों एक ही कंडीशन है बट डिफरेंट वे में लिखा गया है। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, नॉट वेलोसिटी। तो at अगर जीरो हुआ तो vt कांस्टेंट होगा। vt में टेंजेंशियल स्पीड बोल रहे हैं हम लोग। वेलोसिटी का जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्शन तो एवरी टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट स्पीड का मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो क्या है, वो कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। तो दैट इज पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब ये हो गया। एंड वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है। ये सब तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसमें देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है कि ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, इस पाथ में कहीं भी देखिए तो इनका स्पीड क्या होगा, वी 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 सब जगह कांस्टेंट रहेगा। यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, वी 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 सब जगह कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट, सब जगह टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इस टाइप का मोशन हो तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैं इसे v1 v2 v3 v4 v5 बोल देता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी अलग अलग है। सो v1 बट मैग्नीट्यूड ऑफ v1 v2 v3 v4 सब क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ओनली चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी लीड्स टू सर्कुलर मोशन। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो, केवल उसका डायरेक्शन चेंज होता रहे कंटिन्यूसली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड स्पीड, तो अगर ऐसा मोशन हो तो देखिएगा कि वो सर्कुलर मोशन ही होता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आपका है सर्कुलर मोशन, और वो भी फिक्स रेडियस का, ठीक है। तो ओनली डायरेक्शन चेंजेज मीन्स ए फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ v, ठीक है। इफ ओनली डायरेक्शन चेंजेस दैट मीन्स ए फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी को जो चेंज कर रहा है डायरेक्शन को, वो किस तरफ लग रहा होगा, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। डायरेक्शन मतलब जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है ठीक उसके परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, वो रेडियल डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में विथ कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लग रहा है जो उसकी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। किधर है, फिक्स नहीं है। उस फोर्स का डायरेक्शन जो है किधर है, सेंटर ऑफ द सर्किल के, सेंटर ऑफ द पाथ की तरफ है, ठीक है। ओनली डायरेक्शन चेंजेस दैट इज ए फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ v, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन will also be perpendicular to the velocity, ठीक है। टेंजेंट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी है उसके हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द v, ठीक है। तो जिधर फोर्स लग रहा है इसमें बताया गया है कि ओनली डायरेक्शन चेंजेस मीन्स ए फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ v, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो होगा चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा v के। तो हमें पता चल गया कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही हो तो उस पर एक एक्स फोर्स है या कहिए एक्सेलरेशन है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाथ है, और वो होता है सेंटर ऑफ द सर्किल।
डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पाथ के परपेंडिकुलर जो होगा सर्किल में, ये सर्किल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होगा। तो देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर, और ये तीनों के चारों जो मैंने दिखाए हैं तीनों, ये सेंटर पर ही हैं, एक्सिस के सेंटर पर है। ठीक है, सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ऐसे एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जनरल मोशन हो, 2D मोशन, तो उसमें हम लोग ये टर्म आपका आएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस लिए होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए, और उसका डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब हम डिराइव करते हैं, आपको ले चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन मैग्नीट्यूड क्या होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमने कहा कि चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस तरफ ले जाते हैं। तो डेरिवेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज कीजिए कि इस तरह से पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्कल में ट्रैवल कर रही है, और ये दो पॉइंट है, ये एक इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, एक जहाँ पे थीटा एंगल बनाता होगा, वी इनिशियल वी फाइनल लेते हैं हम लोग, वी इनिशियल और वी फाइनल, मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ से थोड़ा सा डॉट डॉट करके एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और हम ये इस पार्टिकल, जब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचता है, थीटा एंगल बनाता है, तो इसके ड्यूरिंग जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, और कंडीशन क्या है कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब स्पीड जो है चेंज नहीं हो रहा है, वी इनिशियल का जो मैग्नीट्यूड है वही वी फाइनल का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेक्टर चेंज हो रहा है, वी आई वी एफ, आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। तो मान लीजिए कि लेट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू इन टाइम डेल्टा टी। तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था और क्यू आ गया डेल्टा टी टाइम में, थीटा एंगल बनाते हुए सेंटर पर। तो वी इनिशियल पता है, हमें वी फाइनल पता है, क्या इनिशियल और फाइनल का डायरेक्शन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पता है। तो वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, सो लेट ड्यूरिंग डेल्टा टी वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी इनिशियल वी फाइनल, तो ये क्या कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया कि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल रहा, तो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहिए, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ए इक्वल टू हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई बाई डेल्टा टी, जो एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन है। और इसी को डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, वेक्टर में लिखना चाहिए, ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये देखिए, तो वी एफ माइनस वी आई है, तो वी एफ माइनस वी आई डायग्राम में, वेक्टर डायग्राम में ठीक से लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका वी आई है ऊपर की तरफ, यहाँ से पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो जिसका एरो अपवर्ड है, और ठीक इसी को अगर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और एरो अपोजिट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, माइनस वी आई। ठीक है, और ये आपका वी एफ है, ये वाला पॉइंट क्यू आर बोल दीजिए, वी एफ है। तो वी एफ माइनस वी आई जो है वो डेल्टा वी है। तो आप देखिएगा कि ये आपका वी एफ माइनस वी आई और ये वी एफ, तो मतलब कि एस क्यू प्लस क्यू आर, ये कहलाएगा आपका वी एफ माइनस वी आई, और दिस विल बी इक्वल टू एस आर। तो एस क्यू इक्वल टू हो गया माइनस वी आई, एस आर इक्वल टू हो गया डेल्टा वी। ठीक है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, फ्रॉम, और एस आर हो गया डेल्टा वी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड आर एस क्यू, दे आर सिमिलर ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू ये ट्राइंगल, और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा और यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा, इसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी दोनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों दोनों साइड इक्वल हो गया, एस क्यू और आर क्यू क्यों सेम हो गया, इसलिए कि वी, ये माइनस वी इनिशियल है, तो ट्रायंगल में लेंथ क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड,
तो जो वी आई का मैग्नीट्यूड है वही वी एफ का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इसलिए एस क्यू इक्वल टू आर क्यू हो गया, आर इनका रेडियस है, डेल्टा वी बाई वी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो डेल्टा वी बाई वी मतलब डेल्टा वी इज दिस वन, एस आर है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बाई वी दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। देखिए डेल्टा एस बाई आर हो जाना चाहिए, और डेल्टा एस डैश बाई आर बोल सकते हैं, डेल्टा एस बाई आर इक्वल टू कैन बी कॉल्ड एज डेल्टा एस डैश बाई आर। क्यों? तो डेल्टा एस जो है वो कॉर्ड है और डेल्टा एस डैश क्या है, आर्क है। ठीक है, तो अगर थीटा बहुत स्मॉल रहा तो डेल्टा एस डैश इक्वल टू डेल्टा एस हो जाएगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा एस डैश इक्वल टू डेल्टा एस। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो देखिएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी डेल्टा एस डैश बाई डेल्टा टी इंटू वन बाई आर हो गया। ये देखिए डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू ये वी राइट साइड में चला गया वी, और डेल्टा एस डैश बाई डेल्टा टी इंटू वन बाई आर हो गया। ठीक है, डेल्टा टी से मैंने डिवाइड कर दिया इसको और वी को उधर ले गया, तो इसी तरह से ये हो गया। खुद से करके देखिए इसको, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी डेल्टा एस डैश बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एस डैश बाई डेल्टा टी क्या है, ये स्पीड है, ये जो आर्क है डेल्टा एस डैश क्या है, आर्क है। तो डेल्टा एस डैश बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, मैं स्पीड हो जाएगा पार्टिकल का, यूनिफॉर्म स्पीड जिससे पार्टिकल ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम लोग वी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। देखिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वी इंटू वी बाई आर दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। तो यही मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आ जाता है। क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसको अच्छे तरह से रट जाना है, मतलब सीख लेना है। and directed towards the center of circular path, हमेशा इस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर एनी जनरल मोशन इट इज वैलिड। तो हम लोगों ने ये जो डिराइव किया वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए किया है, बट किसी भी जनरल मोशन के लिए यही इक्वेशन आपका अप्लाई होगा हमेशा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पाथ सर्कुलर हो, कोई भी जनरल मोशन ले लीजिए, जैसे ये रेड में मैंने दिखाया एक जनरल मोशन, किसी भी कर्व में मूव कर रहा है पार्टिकल, लेकिन होता क्या है कि इसी कर्व का एक छोटा सा पोर्शन अगर आप लीजिएगा, जैसे व्हाइट से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो किसी न किसी सर्कुलर पाथ का ही एक पोर्शन होता है। ठीक है, इससे एक सर्कुलर बनाया जा सकता है इस तरह से, देखिए। तो इसमें भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल लगेगा। ठीक है, तो वही सेंटर की तरफ मैंने ए दिखाया हुआ है ग्रीन में, और उसका मैग्नीट्यूड होगा वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे भी क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ द स्पीड, वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो गया, ये छोटा सा सर्कल हो गया। देखिए ये देखिए, तो ये व्हाइट में जो मैंने दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये व्हाइट जो पोर्शन है वो किसी न किसी एक सर्कल का पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पर है। तो ये जो दो पॉइंट्स है दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, जहाँ मिलेंगे वही सेंटर है, सिंपल सी बात है। तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आपको समझ में आ गया होगा। सो डायरेक्शन ऑफ इज ऑलवेज चेंजिंग, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और सेंटर पर पॉइंट आउट करने के लिए डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। इफ ए सी पी देयर मस्ट बी एफ सी पी, मतलब कहने का मतलब कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होना चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, अगर एज्यूम किया जाए तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। इसी तरह से अगर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में सन के चारों तरफ घूम रही है अर्थ, तो उस केस में क्या होता है, अर्थ को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलता है, वो अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मिलता है। ठीक है, तो जरूर कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं। उसमें भी मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पाथ है, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म समझ गए तो नॉन यूनिफॉर्म बहुत आसान है, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो उसमें क्या था, उसमें स्पीड नहीं चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा था, इसमें चेंज होता है, और डायरेक्शन तो चेंज होता ही है। तो ये
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है. सो देयर इज टेंजेंशियल एंड नॉर्मल बोथ एक्सेलरेशन. इफ पार्टिकल हैज टू मूव इन सर्कुलर पाथ, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन an कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट. सोचिए, ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ कि इफ पार्टिकल हैज टू मूव, अगर पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो an जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है. मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रह सकता है. तो सोचिए कैसे. सो at इज नॉट इक्वल टू 0. एक हम लोग छोटा सा जनरल 2D मोशन लेते हैं. मान लीजिए ये जनरल 2D मोशन है, कोई पाथ दिखा है, तो इसमें एक छोटा सा ये जो पाथ लेंगे, कोई पोर्शन रेड में जो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा. देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इस सर्कल का पार्ट है. ठीक है, इसका कुछ रेडियस होगा, टेंजेंशियल स्पीड होगा v टेंजेंशियल. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ओ होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं. और इनका रिजल्टेंट जो है उसे मैं at लिख रहा हूँ, कैपिटल T से. तो कैपिटल T क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट है. ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू an प्लस 18 वेक्टर, वेक्टर साइन देना नहीं भूलिएगा. तो at का मैग्नीट्यूड जो होगा वो an स्क्वायर प्लस at स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन. सो वेक्टर an इक्वल टू vt स्क्वायर बाई आर, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं. तो at इक्वल टू dv बाई dt. टेंजेंशियल एक्स, ए नॉर्मल तो v स्क्वायर बाई आर हो गया जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, बट ए टेंजेंशियल क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वो dvt बाई dt दिया.